के साथ सबसे पहले देखते हैं 10 मिनट में महत्वपूर्ण 50 खबरें। और राज्य में बर्फबारी का दौर जारी। चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ समेत कई ऊंचाई वाले जिलों में जारी है बर्फबारी। टिहरी जिले के धनौल्टी में भी खूब बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। पिथौरागढ़ की व्यास घाटी में हो रही बर्फबारी के दिलकश नजारे। व्यास घाटी के नारायण आश्रम, सिरका और बंबा में लगातार बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी में भी लगातार बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ग्रामीण इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ समेत तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से ठंड भी बढ़ गई है। दूरदराज के गांवों में ग्रामीण ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री धाम सहित हर्षिल, मुखबाग, झाला, दराली, मोरी के सांकरी, आराकोट के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। चमोली में बर्फबारी के बाद बढ़ी लोगों की परेशानी। चमोली तहसील के 12 गांव, जोशीमठ के 44 और थराली तहसील में 13 गांव प्रभावित हुए हैं। नैनीताल के मौसम में फिर बदलाव। तापमान में कमी से शहर में ठंड काफी बढ़ गई है। लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। टिहरी जिले में हो रही सीजन की दूसरी बर्फबारी से चंबा, मसूरी, फलपट्टी, घनसाली, प्रतापनगर, जांखड़ीदार के किसानों में काफी खुशी है। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के चलते गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। झाला, हर्षिल, धराली, मुखबा का काटा संपर्क। मैदानी इलाकों में बारिश ने ठिठुरन काफी बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में हुई हल्की बारिश ने एक बार फिर ठंड बढ़ा दी है। तापमान में तेजी से हुई गिरावट ने ठिठुरन बढ़ा दी है। संभल में एक अधिकारी को संपूर्ण समाधान दिवस में नींद आ गई। न्यूज 18 ने इस सीन को कैमरे में कैद किया है। ललितपुर में कुछ महिलाओं ने एक महिला की चप्पलों से पिटाई कर दी। आरोप है कि महिला शराब के नशे में धुत थी। हमीरपुर में सब्जी की दुकान लगाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों की शिकायत लेकर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। मुरादाबाद में एक महिला का अपने पति से झगड़ा हो गया, जिसके बाद वो सरकारी विभाग की एक छत पर चढ़ गई और कूदने की धमकी देने लगी। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा में बीजेपी विधायक के ड्राइवर की दबंगई कैमरे में कैद हुई है। टोल देने के लिए हुए विवाद में बीजेपी के विधायक के ड्राइवर ने टोल कर्मचारी को जमकर पीटा। कानपुर में शरारती तत्वों ने एक कार का शीशा तोड़ा। युवकों की हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। स्कूटी सवार बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। झांसी में दबंगों ने मामूली विवाद में युवक को पीट कर अधमरा कर दिया। मारपीट का वायरल वीडियो सिविल लाइन इलाके का है। वीडियो के आधार पर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली में आपसी रंजिश के चलते युवक की बीच चौराहे पर जमकर पिटाई हुई। परिजनों ने 2 युवकों के खिलाफ तहरीर दी है। हापुड़ में पंचायत का तुगलकी फरमान। छेड़छाड़ के आरोपी को महज 5 थप्पड़ मारने की सजा सुनाई गई। बस्ती में नशे में धुत एक सिपाही ने रंगदारी न देने पर कई राउंड फायरिंग की। खुलेआम फायरिंग करने पर लोगों ने सिपाही को जमकर पीटा। अमेठी में चोरों ने फिल्मी अंदाज में 40 सेकंड के अंदर बाइक की डिग्गी में रखे 2,24,000 रुपए गायब किए। चोरी की यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाराबंकी में रेलवे की मालगाड़ी से अनाज की बोरियां चोरी कर बाजार में बेचने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश। क्राइम ब्रांच ने 16 लोगों को पकड़ा है। पीलीभीत में शारदा नदी के पुल पर एक कार में अचानक लगी आग। कार सवार सुरक्षित दमकल की गाड़ियों के पहुंचने से पहले ही कार जलकर खाक हुई। मथुरा में नाले में गिरे सांड को क्रेन से बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों का आरोप न नगर निगम नाले को ढक रहा और न ही काजी हाउस जानवरों को पकड़ रहा है, जिसकी वजह से आए दिन आवारा पशु नाले में गिर रहे हैं। कानपुर देहात के जिला अस्पताल में परिसर में अचानक 2 सांडों में जबरदस्त भिड़ंत हुई। दोनों सांडों के बीच घंटों तक लड़ाई चलती रही। आगरा में अजगर के साथ खेलते हुए एक बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है। 7 साल के बच्चे को अजगर के साथ खेलता देखकर हर कोई हैरान है।
सुल्तानपुर के केएनआई बांध के पास फिर निकला अजगर। स्थानीय लोगों में हड़कंप। वन विभाग के पहुंचने से पहले लोगों ने ही अजगर को पकड़ा। संभल में एक दरोगा 25,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। एंटी करप्शन मुरादाबाद की टीम ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सहारनपुर में अस्पताल की स्टाफ नर्स का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। अच्छा इलाज करने के नाम पर रिश्वत लेने का लगा आरोप। जौनपुर के जिला पूर्ति कार्यालय में तैनात बाबू ने नौकरी के नाम पर ठगे 6 लाख रुपए। कचहरी में समाधान दिवस के दौरान पीड़ित ने जिलाधिकारी से की शिकायत। डीएम ने आरोपी की गिरफ्तारी के दिए आदेश। बुलंदशहर में अपने घर जा रहे तहसील कर्मी को बाइक सवार लुटेरों ने लूटा। विरोध करने पर किया लहूलुहान। रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई में जुटी पुलिस। मथुरा में एक पुलिसकर्मी पर लगा मारपीट का आरोप। कोचिंग सेंटर में पढ़ने आए छात्र ने लगाया आरोप। छात्रों ने पुलिस के खिलाफ थाने पर जमकर की नारेबाजी। बरेली के एसएसपी ऑफिस में सैकड़ों महिलाओं ने किया हंगामा। युवक की हत्या के बाद भड़का आक्रोश। एसपी सिटी ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दिया भरोसा। मथुरा में रिफाइनरी की टीपी यूनिट में मंगलवार को आग लगने से 6 मजदूर झुलस गए। इसमें 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसको देखते हुए उनको दिल्ली रेफर किया गया। मामला थाना रिफाइनरी के टाउनशिप क्षेत्र का है। बरेली के बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में। साक्षी मिश्रा ने कहा है कि पापा की मर्जी के खिलाफ शादी करना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। सीतापुर में जमीनी विवाद को लेकर भतीजे ने अपने चाचा की गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक के पुत्र की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मिर्जापुर में जमीनी विवाद में बुजुर्ग की हत्या। बचाने गई बहू पर तेजाब से हमला। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। कोटद्वार के उदयरामपुर इलाके में एक युवक ने भाभी की डांट से नाराज होकर आत्महत्या कर ली। युवक को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हरदोई में चकबंदी विभाग के एसीओ की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक पहले से ही बीमार रहते थे एसीओ। बहराइच में नेपाल से सटे क्षेत्रों में विशाल रूप से हो रहा है धर्म परिवर्तन। थारू जनजातीय क्षेत्र में महीनों से चल रहा है ईसाई धर्म परिवर्तन। हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का एसटीएफ ने किया भंडाफोड़। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। हल्द्वानी में रामपुर रोड पर भीषण सड़क हादसा। गन्ना सेंटर के पास पोस्टल डिपार्टमेंट की गाड़ी और कार के बीच आमने सामने की टक्कर। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। अब गुलदार के आतंक का होगा अंत। हरिद्वार में सभी रेंजों के चुनिंदा वन कर्मियों को दी गई ट्रेनिंग। गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने का दिया गया प्रशिक्षण। शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस पर भड़के बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा। कहा अंग्रेजों की तरह काम कर रही है पुलिस। किसी हाल में निर्दोषों को कार्रवाई उन पर नहीं होने देंगे। त्रिवेंद्र रावत सरकार की कैबिनेट बैठक आज हो रही है। सुबह 11 बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर आज मोहर लगने की संभावना है। मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र हुआ, जिसमें SC/ST आरक्षण को अगले 10 साल के लिए मंजूरी दी गई। साथ ही एंग्लो इंडियन समुदाय से एक विधायक नामित करने की परंपरा भी खत्म हुई। केंद्र का आर्थिक नीतियों के खिलाफ आज 10 ट्रेड यूनियंस ने बंद का ऐलान किया। सीए के खिलाफ सड़कों पर वाम दल उतरेंगे। यूपीटीईटी की परीक्षा आज है। 16 लाख से अधिक परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। प्रयागराज में बने सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र। निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को दी जाएगी फांसी। डेथ वारंट की खबर सुनकर तिहाड़ जेल में रोए दरिंदे। 22 जनवरी को दी जाएगी निर्भया के दोषियों को फांसी। दरिंदों को लटकाने के लिए मेरठ का पवन जल्लाद तैयार। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।